अब आपका आता है पोटेंशियोमेट्रिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर, यानी कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइप का प्रेशर नापने वाला ट्रांसड्यूसर। ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, बेलोव्स क्या होते हैं आप तलाश कीजिएगा ग्रुप पे, है ना। जो इसमें क्या होता है आपका, ये प्रेशर मेजर करने में यूज़ होते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, इसमें एक बेलोव्स रहता है, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर आपका पोटेंशियोमीटर रहता है। ये प्रेशर नापने के काम आता है। देखो इसमें क्या रहता है आपका, ये जो रहता है आपका बेलोव्स रहता है। बेलो एक प्रकार का आपको आपने देखा होगा कहीं पे हवा भरने के काम आता है ये ना। इसमें बेलोव्स में क्या रहता है, एक प्रकार का मेटल का या रबर का रहता है ये। इसमें जैसी प्रेशर जाता है तो ये फूल जाता है, और इसमें जैसे प्रेशर आप बाहर निकालते हो तो ये सिकुड़ने का मतलब कि प्रेशर जाने या बाहर निकलने पर ये फूलता सिकुड़ता है। तो ये इसमें क्या रहता है, जैसे ये आपका इसमें ये जाता है, ये आपका बेलोज है, आपका पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है आपका, रेजिस्टेंस के साथ आप इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपकी पावर सप्लाई है उसके अनुसार, है ना। ये आपका फिक्स एंड है, ये आपका नोब है या जो भी सुई है आपकी, पॉइंटर है। और यहाँ पे ये आपका पोटेंशियोमीटर में ये आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है यहाँ पे, है ना। ये आपका वोल्ट मीटर लगा है जहाँ से आप नापोगे कि कितना प्रेशर गया है इसमें। या बेलो की जगह पे हम बोर्डन ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही इसमें प्रेशर घुसेगा तो उस प्रेशर के अनुसार ये फूलेगा सिकुड़ेगा, तो ये आपका पॉइंटर मूव करेगा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। तो अगर आपका पॉइंटर जो है यहाँ पर, आपका पॉइंटर अगर है तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, और आपका पॉइंटर अगर यहाँ पे है तो आपको मिनिमम वोल्टेज मिलेगा। तो जितना प्रेशर है उस हिसाब से आपका पॉइंटर मूव करेगा, और उस हिसाब से आपको वोल्टेज मिलेगा, और वही वोल्टेज को हम यहाँ पे नाप लेंगे, और उसी वोल्टेज को हम प्रेशर मान करके पता कर लेंगे कि कितने दाब का या प्रेशर हमें मिला है ना। जो ये आपका रजिस्टेंस रहते हैं इसमें वेरिएबल रजिस्टेंस, है ना। ये पॉइंटर आपका अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। और अगर पॉइंटर नीचे की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपको वोल्टेज या करंट कम मिलेगा। तो उसी वोल्टेज करंट को हम प्रेशर मानते हैं। जो ये देखा, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू E0, जितना प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। पॉइंटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपको रेजिस्टेंस कम होगा, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। पॉइंटर नीचे की तरफ मूव करेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा, है ना। ये आपका पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर का काम होता है। तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, हो सके तो उनको एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर उसके वर्किंग लिखिएगा हर क्वेश्चन में, है ना। स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज ये भी क्या रहता है आपका, प्रेशर मेजरमेंट में काम आता है, बल नापने के काम आता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट नापने के काम आता है ना। आदि बहुत से कामों में ये काम आता है। ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है कि भाई किसी भी चालक के प्रतिरोध में हम परिवर्तन करते हैं, या उसके लेंथ में या उसके एरिया में चेंज आएगा तो उसके रजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, और उस रजिस्टेंस में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है आपका आउटपुट वोल्टेज में भी चेंज आएगा, और वही आपका आउटपुट वोल्टेज आपको उसको आपका जो आउटपुट में वोल्टेज मिला उसी को हम प्रेशर मानेंगे या डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, या जो भी आप राशि नापना चाहते हो उस वो मानेंगे हम। तो स्ट्रेन गेज आपके प्रकार के रहते हैं ना, सेमीकंडक्टर गेज रहते हैं आपके, वायर गेज रहते हैं, बॉन्डेड अनबॉन्डेड, फॉल टाइप, है ना। इसका ये फार्मूला होता है DR/R, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और DL/L मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस को जब आप किसी भी वायर को या किसी भी धातु को जब आप खींचते हो, जैसे ये धातु है, इस धातु को मैंने अगर खींच करके लंबा कर दिया तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस की लंबाई बढ़ने पर, किसी भी चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो करंट कम होगा। जैसे कि जैसे इस पर प्रेशर, किसी भी चीज़ को हम दबाते हैं, चपटा करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है ना। तो किसी भी चालक के धातु की लंबाई में परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन आता है ना। उसी परिवर्तन को हम माप लेते हैं कि कितना प्रेशर इस पे लगा है। तो ये आपका स्ट्रेन गेज रहता है ना। प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, यानी कि
दबाव मापन किसकी मदद से? स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर की मदद से। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? विकृति। जैसे हमें किसी अज्ञात फ्लूइड या गैस का प्रेशर भी निकालना हो तो स्ट्रेन गेज से हम निकाल सकते हैं, है ना। आपका स्ट्रेन गेज जैसे कि आपकी स्प्रिंग जैसा रहता है। स्प्रिंग आप जब खींचते हो तो लंबी हो जाती है ना, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब वो सिकुड़ती है तो उसकी लंबाई घट जाती है ना, उसका एरिया बढ़ जाता है, बाकी मोटी हो जाती है वो, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ये इस प्रकार से रहता है आपका स्ट्रेन गेज। ये आपका बीच में रेजिस्टेंस वायर रहता है ना, ये सपोर्टिंग बेस पे लिपटी हुई रहती है, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना। और यहाँ से हमारा आउटपुट में मीटर लगा रहता है। इसको हम स्ट्रेन और रजिस्टिव स्ट्रेन गेज भी कह सकते हैं। ये इसका फार्मूला है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल कि भाई हमें स्ट्रेन गेज की मदद से हम कैसे नाप सकते हैं किसी भी गैस या लिक्विड का दबाव कैसे नाप सकते हैं। ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज रहता है ना, इसकी सप्लाई रहती है, आपको पता है, तो इसको सप्लाई देना पड़ती है। यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस रहता है ना। ये रेजिस्टेंस हमारा अननोन रहता है और ये बाकी के रेजिस्टेंस हमारे पता रहता है इनका मान हमें। तो ब्रिज में क्या रहता है? ब्रिज जब आपका बैलेंस कंडीशन में रहता है तो उसका आउटपुट वोल्टेज नल रहता है, यानी जीरो रहता है। पर जैसे ब्रिज अनबैलेंस होता है, यानी कि ब्रिज अनबैलेंस कब होगा? जब इन चारों रेजिस्टेंसों के मान में किसी एक रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन आता है, तो आपका ब्रिज में एक वोल्टेज क्रिएट होता है और वही वोल्टेज आपका क्या रहेगा? प्रेशर का मान रहेगा। तो ये हम सारे ब्रिजों में हमने देखा प्रतिरोध मापने के काम आते हैं यहाँ। तो हम एक एक रेजिस्टेंस अननोन रखते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें नापना रहता है, वो ये रहता है। यहाँ पे क्या रहता है कि ये आपका रेजिस्टेंस, इसके साथ आपकी स्ट्रिप रहती है जो ऊपर नीचे होती है। तो आपके यहाँ पे ये फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड मतलब आपका गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, जिसका नाम आप मापना आपको, ये कैप्सूल में भरे हुए रहते हैं। ये ऊपर आपका जो फ्लूइड भरा रहता है, यहाँ पे खाली जगह जो दिख रही है आपको, ये अननोन प्रेशर रहता है, यानी कि हमें इस फ्लूइड का प्रेशर पता नहीं है। और ये नीचे वाला फ्लूइड आपका इसका प्रेशर पता रहता है। तो जब नो प्रेशर रहेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये जो आपकी स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आपकी नीचे की ओर आएगी, यानी कि आपकी जो ये आपका जो आर से वाई की जो डिस्टेंस थी वो वाई डैश हो जाएगी। और जैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा तो इस रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन होगा, आपका ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा जो आपको एक गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर में दिख जाएगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका सारा थ्योरी।